बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज़ कॉल्ड SOP फॉर्म। ठीक है जी। एस का मतलब है सम, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है। और इसकी ज़रूरत हमें क्या कहाँ पे पड़ती है, ये हम एक दूसरा अल्टरनेट और ज़्यादा कॉमन मेथड यूज़ करेंगे जो विच इज़ कॉल्ड के मैप। उसके थ्रू हम बजाय बूलियन रूल्स या बूलियन अलजबरा यूज़ करने की बजाय के मैप के थ्रू हम बड़ी क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे और ये ज़्यादा कॉमन मेथड है। तो इसकी तरफ जाने से पहले हमें पहले ये टर्म्स अंडरस्टैंड करनी होंगी। ये 4 टर्म्स हैं क्योंकि उनका यूज़ के मैप में होता है। एक है SOP, एक है POS और एक है स्टैंडर्ड SOP और स्टैंडर्ड POS। तो अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे SOP को और इससे फिर स्टैंडर्ड SOP फॉर्म बनाएंगे जी। तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स जैसे नाम के साथ है कि हमारे पास अगर कोई टर्म या इक्वेशन ऐसी है जिसके अंदर प्रोडक्ट्स गिवन है, यानी एंड गेट गिवन हो, 2 इनपुट का हो, 3 इनपुट का हो, 4 इनपुट्स का हो, ठीक है, और दरमियान में प्लस का निशान हो, जैसे यहाँ पे ये देखें 1 2 3, ठीक है, और दरमियान में जो है ना वो प्लस का निशान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक 1 2 और 3, इसमें 3 1 2 और 3 जो है ना वो हमारे पास टर्म्स हैं प्रोडक्ट्स की, और ये सारी ऐड होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये बेसिकली एंड गेट हैं जो बाद में सारे इकट्ठे होंगे एक आर गेट के थ्रू। तो ये प्रोडक्ट्स का सम है, ये इस तरह की क्वेश्चंस। ठीक है, अगर यानी कहीं पे क्वेश्चन ये लिखी हुई है AB प्लस BCD प्लस B बार C बार D, तो यहाँ पे देखें A और B मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं। तो और दरमियान में प्लस है, तो दिस इज़ कॉल्ड सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये प्रोडक्ट्स का क्या कहलाएगा, सम कहलाएगा। तो इस तरह की टर्म जो है विच इज़ कॉल्ड SOP फॉर्म। तो इसमें एक टर्म यूज़ होगी हमारे पास डोमेन ऑफ दी बूलियन एक्सप्रेशन। ये जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन है ये वाली, इसमें डोमेन इज़ द जनरल बूलियन एक्सप्रेशन, द सेट ऑफ वेरिएबल्स जो कि मौजूद होंगे उस एक्सप्रेशन के अंदर। जैसे कि ये लिखा हुआ है A बार B प्लस A बार A B बार C, इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो हैं A B और C। तो इसका मतलब है इसकी डोमेन जो है उसमें 3 वेरिएबल्स होंगे, यानी इसकी डोमेन 3 है। लेकिन उसके मुकाबले में ये टर्म देखें, इसमें A भी है, B भी है, C भी है, D भी है और E भी है। तो इसलिए इसकी डोमेन जो है वो 5 वेरिएबल्स की है। तो कोई भी क्वेश्चन सपोज कर लें, क्वेश्चन लिखी हुई है AC प्लस AD प्लस BCD बार। यहाँ पे देखें इसमें A भी यूज़ हो रहा है, B भी यूज़ हो रहा है, C भी यूज़ हो रहा है और D भी यूज़ हो रहा है, चाहे वो बार की सूरत में है। तो इसकी जो डोमेन है इसमें 4 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक हो गया। तो दिस इज़ कॉल्ड डोमेन। और ये भी आपको समझ आ गई कि ये एक SOP फॉर्म, यानी जिसके अंदर प्रोडक्ट्स हो और दरमियान में एडिशन हो। सपोज कर ले मैं कि क्वेश्चन लिखता हूँ AB प्लस AD प्लस BCD। तो ये कैसे, इसका गेट्स कैसे बनेंगे, तो ये देखिए 3 जो है ना इसके अंदर एंड गेट है। एक एंड गेट जो है वो है A और B का, ये देखें जी, ये असल में 3 गेट्स हैं। दूसरा है A और D का, A और D का, और तीसरे में है B C और D। तो यहाँ से एक वायर खींचे B C और यहाँ से एक वायर खींच D, ये, और ये तीनों जो है ना ये ऐड हो रहे हैं, सम इनका एक ही होगा, इसीलिए दिस इज़ कॉल्ड सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये 3 प्रोडक्ट्स थे, इनका सम जो है वो एक होगा। तो ये आगे आर गेट SOP फॉर्म में एक लगेगा। तो ये इस तरह की टर्म बनती है। तो ये कहीं पे भी जब आएंगी तो इसको आप इस वे से बनाएंगे। तो ये उम्मीद है आपको ये टर्म समझ आ गई होगी।
सम ऑफ प्रोडक्ट्स और उसमें डोमेन का क्या मतलब है। लेकिन हमारे लिए जो मेन चीज़ है जो आपने अंडरस्टैंड करनी है वो है स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म, कि हमने स्टैंडर्ड जो है ना वो एक, अब स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड जो है वो हम कैसे देखेंगे, ये देखेंगे, ये उसने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब हम स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म जो है ना वो मैं आपको यहाँ पे ये स्टेप्स की बजाय डायरेक्ट इस इक्वेशन से बताऊंगा कि ये जो इक्वेशन जैसे गिवन है इसको मैंने स्टैंडर्ड कैसे बनाना है, और स्टैंडर्ड का मतलब क्या, नॉन स्टैंडर्ड का कैसे पता चलेगा। ये आपसे इक्वेशन गिवन होगी और आपको कहा जाएगा कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं। तो ये ट्रिक जो है ना यहाँ पे देखें आप। तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि आपने ये देखना है कि उसके अंदर उसकी डोमेन कितनी है। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है इसकी डोमेन में ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है। 4 वेरिएबल्स हैं। तो इसका मतलब अगर इसके अंदर 4 वेरिएबल्स हैं तो अब आप कोशिश करें कि इसकी हर टर्म के अंदर जो है मैथमेटिकली कोई चीज़ डिस्टर्ब भी ना हो, और हर टर्म के अंदर, दोबारा सुन लें, हर टर्म के अंदर वो चारों वेरिएबल्स किसी न किसी फॉर्मेट में मौजूद हों। तो इसका मतलब है इसकी ये वाली टर्म तो पूरी है, इसमें ए भी है, बी भी है, सी है लेकिन बार की सूरत में है, लेकिन इसमें सी और डी मिसिंग है और इसमें डी मिसिंग है। तो वो फिर डी कैसे लेके आए। तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे पास ए बी बार सी है ना, इसमें यहाँ पे मैं 1 मल्टीप्लाई करवा दूँगा, ठीक है। और उसके बाद अब ये इस टर्म की बात हो रही है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अब ये जो 1 मैंने यहाँ पे लिखा है मैं इसको लिखूँगा ए बी बार सी, और 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ जो वेरिएबल मिसिंग होगा उसको इस फॉर्म में अगर मैं लिखूँ डी प्लस डी बार, इससे इसी क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यही मिसिंग था। अब इसको आप सॉल्व कर लें, यह आ जाएगा ए बी बार सी डी, और साथ जो है ना दोबारा आ जाएगा ए बी बार सी डी बार। तो ये देखिए, ये आपने इस टर्म की जगह ये 2 टर्म बना लिया, दोनों में देखें, दोनों के अंदर जो है वो वेरिएबल्स मौजूद हैं, इसमें भी और इसमें भी चारों वेरिएबल्स मौजूद हैं। अब हम देखेंगे जो ए बार बी बार है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका जो अब बेसिक मेथड जो है ना वो आपने देख लिया है। अभी मैं एक आध वैल्यू और ले लेता हूँ ताकि आपको और इजीली समझ आ जाए। सपोज कर लें हमारे पास अगर कहीं पे वैल्यू हो ए और सी डी बार, सपोज कर लें ये हो। अब इसको मैं ये एक, इसके अंदर जो है ना बी मिसिंग है, तो मैं क्या करूँगा, ए डॉट दरमियान में लूँगा, फिर लिखूँगा सी और डी बार, ये 1 दरमियान में ले लिया मैंने, 1 यहाँ मल्टीप्लाई करवाया। तो मैं क्या लिखूँगा, बी बार जो मिसिंग होगा वो यहाँ लिखूँगा, फिर लिखूँगा सी डी बार। अब आप इसको 2 दफ़ा बना लें, ए बी सी डी बार, और एक दफ़ा बनाएंगे ए बी बार सी डी बार। अगर एक वेरिएबल मिसिंग हो उसके लिए तो ये मेथड है, लेकिन अगर 2 वेरिएबल्स मिसिंग हो फिर हम क्या करेंगे, तो क्यों ना कोई ऐसी ट्रिक यूज़ की जाए, डायरेक्ट ट्रिक, जिससे हम एक नॉन स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म को स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। अब उसकी ट्रिक देखें, हम यही क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, इस इक्वेशन से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका एक दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसे करें कि आप इन तीनों टर्म्स को थोड़ा सा ओपन करके लिखें। जो इसका बेसिक वे था वो बता दिया, लेकिन अब वो शॉर्टकट वे बता रहा हूँ जो आपने आगे यूज़ करना है। आप इसको लिखेंगे ए बी बार सी, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क के साथ लिखेंगे ए बार बी बार, ये यहाँ लिख लेंगे, और यहाँ लिख लेंगे ए बी सी बार डी, ये थोड़ा सा डिफरेंस के साथ लिखना है। अब इसके अंदर जो चीज़ मिसिंग है वो डी मिसिंग है, ठीक है, तो वहाँ पे आप लिख लेंगे 1, और यहाँ पे सी भी मिसिंग है और डी भी मिसिंग है, यहाँ भी 1 लिख लेंगे, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे आप कि आप ना जहाँ पे सिंबल वेरिएबल है जिसके ऊपर बार नहीं है उसकी वैल्यू 1 रखें, जिसके ऊपर बार है उसकी वैल्यू 0 रखें, और ये सी है इसकी वैल्यू भी 1 रखें, और जो डी है जो वेरिएबल मिसिंग है जिसकी जगह 1 रखा है, अब इसकी 2 पॉसिबल ऑप्शंस थी। जैसे हमने डी प्लस डी बार किया था,
या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या इसकी वैल्यू 1 होगी। और ये वाली जो वैल्यूज़ है ना, ये वाली, ये तीनों वैल्यूज़ आप रिपीट कर दें। आपने यहाँ पे ये काम करना है। तो इसके अंदर ये दो कम्बिनेशंस आपने बना लिए। अब आ जाएं इस पे। अब इसमें सी और डी दो मिसिंग है। पहले तो ये जो बार वाली है ना, अभी बताया था अगर वेरिएबल के ऊपर बार है तो आपने क्या लेना है, 0। बी के ऊपर बार है, इसकी वैल्यू भी क्या लेनी है, 0। और ये फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अब दो अगर वेरिएबल्स मिसिंग हैं तो याद रखिएगा, दो वेरिएबल्स मिसिंग के जो पॉसिबल कम्बिनेशन हैं वो 4 होते हैं। या तो सी और डी दोनों 0 होंगे, या इसमें से एक 0 होगा एक 1 होगा, या एक 1 होगा तो दूसरा 0 होगा, या फिर ये दोनों 1 होंगे। इसमें 4 पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं जो मिसिंग होंगे, और जो गिवन है इनकी वैल्यू आप उसी तरह रहने देंगे, ये रिपीट होंगी। ये ले जी, ये पॉसिबल कम्बिनेशन आपने यहाँ से बना लिए। उसके बाद ये वाला जो है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी बार की वैल्यू 0 और डी की वैल्यू भी 1। अब ये जो आपने यहाँ पे कम्बिनेशन लिखे हैं, इनको आप एक इक्वेशन की सूरत में लिखेंगे तो आप मुकम्मल तौर पर इसको स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में बना लेंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो है ना इसको ऊपर, अब देखें अगर मैं इसको यहाँ ऊपर लिखूँ, यहाँ से इसको रेस करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये कम्बिनेशन भी यहाँ मौजूद हो और हमारा काम भी हो जाए जी। चले जी, अब आप ये देखें, यहाँ से कलर भी चेंज कर लेता हूँ। ये जो ये वाली वैल्यू है 1010, आप लिख सकते हैं इसको ए बी बार सी, और डी की वैल्यू 0 है तो ये डी बार आ जाएगा। ये वाला आपने लिख लिया। अब नेक्स्ट लिखे 1011, यानी प्लस करेंगे ए बी बार सी डी, बी बार सी डी प्लस। अच्छा, अगर रिपीट होगा तो वो दोबारा नहीं लिखेंगे। अब इसमें चारों 0 हैं, ये वाला आप लिखेंगे ए बार बी बार सी बार डी बार प्लस। उसके बाद ये वाली वैल्यू 0 है तो आप लिखेंगे ए बार जी बी बार, उसके बाद सी बार, और डी की वैल्यू 1 है आप लिखेंगे डी, ठीक है, प्लस। उसके बाद ये वाली 0010, ये वाला, ठीक है। अगर कहीं रिपीट हो रहा है, जैसे अब ये वाला लिखेंगे जी 0010, यानी ए बार बी बार सी डी बार, ए बार बी बार सी डी बार प्लस। अब ये वाला लिखेंगे आप ए और बी दोनों 0, ए बार बी बार सी डी प्लस। अब ये वाला लिखेंगे आप ए और बी 1 में है तो आप ए बी, और सी जो है वो बार में है तो सी बार, और डी 1 में है तो ये डी। ये ऊपर वाली ये जो टर्म है ये अब आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। तो इस तरीके से आप एक नॉन स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म को स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक आध एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। हम यहाँ पे एक जनरल एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज कर लें हमारे पास वैल्यू है जी ए बी प्लस बी बार ए बी बी बार सी, बी बार और उसके बाद सी डी। चले ये एक इक्वेशन है, इसमें नज़र आ रहा है कि ए और बी, इसमें दो चीज़ें मिसिंग है, सी भी मिसिंग है और डी भी मिसिंग है, और जो बी बार सी डी है इसमें ए मिसिंग है, ठीक है। तो अभी हम ए और बी की वैल्यू क्या रखेंगे 1 1। अगर दो आपके पास चीज़ें मिसिंग हैं सी और डी, तो इनके पॉसिबल कम्बिनेशन कितने होंगे 4 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये आ गया। ये उसी तरह रिपीट होंगे, ये वैल्यू इनकी रिपीट होगी, ठीक है। और इधर जो आपने लिया है ए की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, और ये वाली वैल्यू उसी तरह रहेगी। बी बार है तो 0, सी की वैल्यू 1, डी की वैल्यू
जहाँ बार आएगा वहाँ ज़ीरो पुट करना है आपने। और ये क्योंकि रिपीट होंगे 0 1 1, जो चीज़ मिसिंग होगी ना उसकी जो पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं वो आपने लिखने हैं। ठीक है, अब आप इसकी इक्वेशन लिख लें और इसमें अगर कहीं कोई चीज़ कॉमन आई है तो वो एक दफ़ा रिपीट एक दफ़ा आप लिखेंगे अगर आती है, अदरवाइज़ अब आप इसकी इक्वेशन बना सकते हैं। ये टर्म्स आपको आती हैं। मैं अगेन दोबारा जो ऊपर वाली टर्म है ये रेस कर देता हूँ। ये जो आपने नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई थी, अब यहाँ पे आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लें। ठीक है, इस जगह पे ना आपने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लें। जी मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। जी अब ये ए और बी ये वाली, ठीक है, ये वाली टर्म जो है इसमें आ जाएगा ए बी सी बार डी बार प्लस उसके बाद ये वाली टर्म ए और बी 1 1 है और सी बार डी प्लस ये वाली टर्म ए बी सी डी बार सी डी बार प्लस चारों 1 में है तो आप लिखेंगे ए बी सी और डी। ठीक है, अब ये दो टर्म्स हैं तो प्लस ए बार बी बार सी डी और लास्ट टर्म है ये वाली ए बी बार सी डी, ए बी बार सी डी। तो ये जो टर्म्स बनी है ये अब आपके पास हर एक टर्म में देखें चारों वेरिएबल्स मौजूद हैं। तो ये एक नॉन स्टैंडर्ड एसओपी से ये वाली जो टर्म है इसको आप क्या कहेंगे, ये एक स्टैंडर्ड आपके पास एसओपी फॉर्म आ गई। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडे लेक्चर।